नमस्कार, 7 की कड़क खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। नमस्कार, सुप्रभात, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। और शुरुआत करेंगे खबरों की। दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से अब पाबंदी का जो लेवल है वो बढ़ा दिया गया है और अब ग्रैप 3 लागू कर दिया गया है। दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI का लेवल 400 से ऊपर बना हुआ था, जिसकी वजह से ग्रैप 3 लागू करने का फैसला लिया गया है। और यानी अब दिल्ली में कई पाबंदियां लागू हो गई हैं। उनकी यदि बात करें पाबंदियों की, तो अब इसे सख्ती से लागू किए जाने के लिए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय सुबह 11:30 बजे अधिकारियों के साथ एक मीटिंग करेंगे और फिर इन्हें किसी तरह से इम्प्लीमेंट करा जाए, इस पर विचार चर्चा कर इसे धरातल पर उतारने का प्रयास रहेगा। 11 बजे होने वाली इस बैठक में काफी कुछ तय होगा। ग्रैप 3 के जो नियम है वो दिल्ली वालों को तो जुबानी याद होने चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हर साल ये परिस्थितियां बनती हैं और इस परिस्थिति में ग्रैप 3, ग्रैप 2 और ग्रैप 1 एक के बाद एक लेवल चेंज करने पड़ते हैं। ऐसे में ग्रैप 3 में जहां निर्माण कार्य नहीं किए जा सकते, तोड़ फोड़ वाले कोई काम आप नहीं कर सकते और बाहरी राज्यों से आने वाली डीजल बसेस और भारी वाहनों पर रोक रहेगी और जो इम्पोर्टेंट गुड्स की डिलीवरी करने वाले भारी वाहन हैं उनकी भी लिमिटेशंस तय की जाएंगी, क्योंकि दिल्ली की हवा बहुत खराब स्तर पर पहुंच चुकी है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, उज्जैन का जिक्र करते हैं। बदमाशों ने जमकर यहां पर उत्पात मचाया है। कई ठेले और दुकानों में तोड़फोड़ भी इनके द्वारा की गई। दरअसल इंदिरा नगर चौराहे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। और ये देखिए, तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं उज्जैन से, जहां बदमाशों ने उत्पात मचाया, तोड़ फोड़ की और कई ठेले और दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया। उज्जैन से आई तस्वीरें सामने आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तोड़फोड़ की गई। इंदिरा नगर चौराहे की ये तस्वीरें हैं और आखिर क्या वजह थी ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। किस वजह से ये हरकत की गई अभी तक पता नहीं चल सका। हालांकि इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई की जा रही है ये भी आगे डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। इंदिरा नगर चौराहे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और खबर ग्वालियर से, जहां यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र में कॉफी शॉप पर बदमाशों ने चाकू की नोक पर पिज्जा बनवाया और इस दौरान बदमाशों ने फायरिंग भी की है। तो वहीं इसी मामले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। बहरहाल पुलिस की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आरोपियों की तलाश भी अब शुरू कर दी गई है। ग्वालियर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, कॉफी शॉप पर फायरिंग की तस्वीरें आपसे सामने आई हैं। तो युवक हैं, सीसीटीवी में नजर आ रहे हैं। फिलहाल सीसीटीवी के आधार पर पहचान की जा रही है। और ये सब कुछ किया गया पिज्जा बनवाने के लिए। देखिए, तस्वीरें जो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई हैं उसमें एक अपराधी हाथ में बंदूक लिए हुए वहां पर खड़ा है और आरोपियों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। ये कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि बंदूक लेकर के वो पिज्जा शॉप में पहुंचा और बंदूक की नोक पर पिज्जा बनाने के लिए उसने ऑर्डर दिया और जब वो बंदूक लेकर पिज्जा शॉप में घुसा तो वहां मौजूद जो कस्टमर्स थे वो अपनी जान बचाकर वहां से भागे। नथिंग बिफोर कॉफ़ी शॉप है, तो वहाँ पर पिज्ज़ा वगैरह का पिज्ज़ा भी बेचा जाता है। तो पिज्ज़ा खरीदने के लिए दो लोग अपनी काले रंग की किया सोनेट गाड़ी से आए और पिज्ज़ा को लेकर के उनका विवाद हुआ वहाँ पे काम करने वाले कर्मचारी के साथ में। तो प्रेम नरवारी करके जो था उनका विवाद हुआ, उसको उन्होंने वहाँ पे झगड़े के समय पे 2 फायर किए उनके विरोध में फरियादी की रिपोर्ट पे अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और जांच की जा रही है, उनकी पहचान की जा रही है। आरोपियों का सीसीटीवी फुटेज मिला जी, उनके फुटेज वगैरह देखे गए हैं अभी और उनका जो भी अभी आते हैं आपके सामने होगा। और नीमच में महिला ने मासूम को किडनैप कर लिया। बता दें, महिला ने 4 साल के मासूम को शराब भी पिलाई है और आशंका ये भी है कि ये इसके साथ तंत्र क्रिया करने के लिए इसका अपहरण करके ले गई थी। पुलिस ने आरोपी महिला को भी गिरफ्तार कर लिया है। जीरन इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर इस पूरे मामले में अब कार्रवाई क्या की जाएगी ये देखने का विषय होगा। आपको बता दें कि एक मासूम बच्चे को एक महिला ने शराब पिलाकर पहले तो उसका अपहरण किया और फिर उसे शराब पिलाई गई।
उस महिला के द्वारा। और जानकारी ये मिल रही है कि महिला इस मासूम बच्चे पर कोई तंत्र क्रिया करना चाहती थी। और बढ़ते आगे, शाहजहांपुर के मनिहारवाड़ी में हुए विवाद के बाद संवेदनशील स्थानों पर पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। नई सड़क क्षेत्र में एडिशनल एसपी, एसडीएम, एसडीओपी, तहसीलदार सहित आला अधिकारियों ने पैदल घूमकर स्थिति का जायजा भी लिया। दरअसल कोतवाली थाना पुलिस ने विवाद के मामले में 5 महिलाओं सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद हिंदूवादी संगठनों ने आंदोलन खत्म कर दिया। शाहजहांपुर में 2 पक्षों में विवाद के बाद बवाल मचा था। हिंदू संगठनों ने शहर को बंद करा दिया था और हिंदू संगठनों ने ट्रैफिक पॉइंट पर चक्का जाम किया था। आपको बता दें, बीजेपी विधायक अरुण भीमावद और पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे थे और इस दौरान शाहजहांपुर में दुकानों को बंद कराया जा रहा था। ये सब कुछ चलता रहा। दरअसल 2 पक्षों के बीच बवाल हुआ था। आपको बता दें कि शाहजहांपुर के मनिहारवाड़ी में हुए विवाद के बाद संवेदनशील जगहों पर पुलिस बल तैनात किया गया। नई सड़क क्षेत्र में एडिशनल एसपी, एसडीएम, एसडीओपी, तहसीलदार सहित आला अधिकारियों ने पैदल घूमकर स्थिति का जायजा लिया। और कोतवाली थाना पुलिस ने विवाद के मामले में 5 महिलाओं सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और इससे पहले शाहजहांपुर में 2 पक्षों के बीच विवाद के बाद ये बवाल शुरू हुआ था। और बढ़ते आगे, जशपुर में एक भीषण सड़क हादसे की जानकारी मिल रही है। बताया जा रहा है कि लोहे के पाइप से भरा हुआ एक तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर पलट गया। ट्रक के नीचे दबकर एक व्यक्ति की मौत की भी खबर है। ट्रक का ड्राइवर और क्लीनर मौके से फरार हो गए हैं। घटना के बाद ट्रक में आग भी लग गई। फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। और हमारे सहयोगी दीपक इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है, बात करेंगे उनसे। दीपक, कब की है ये दुर्घटना और क्या कुछ मिल रही है जानकारी इसके बारे में? जी, मैं आपको बताऊं कि ये घटना जो है पत्थरगांव थाना क्षेत्र के रागझर कॉलेज के पास की है और ये ट्रेजर है और इस ट्रेजर में जो है चालक परिचालक सवार थे और ये रायगढ़ की ओर जा रहे थे। इस दौरान जो है तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गई और इस घटना के बाद जो है ट्रक में आग लग गई। वहीं एक ग्रामीण जो ट्रक के पास से गुजर रहा था उसकी ट्रक के नीचे दबने से मौत हो गई और फिर घटना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। और इस घटना में ट्रक और जो परिचालक हैं, चालक परिचालक, ये दोनों घायल थे और दोनों मौके से फरार है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जी दीपक, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और बैतूल का अब जिक्र करेंगे, जहां पर माचना नदी में युवक का शव मिलने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल मृतक का सीसीटीवी सामने आया जिसमें 4 लोग उसके साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, पुलिस ने अब आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश भी शुरू कर दी है। और ये वो सीसीटीवी फुटेज है जिसमें शख्स का जब शव मिला उससे पहले उसके साथ मारपीट की गई थी, उस वक्त की ये तस्वीर, जिसमें पुलिस ने अब आरोपियों की पहचान भी कर ली है और दावा किया जा रहा है कि बहुत जल्द आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। और संभवतः इस पूरे मामले में जो तस्वीरें सामने आई हैं और जिस तरह की परिस्थितियां बनती नजर आ रही है, इसमें साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस शख्स के साथ क्या हुआ जिससे उसकी जान चली गई। और चले बढ़ते हैं आगे, अगली खबर मंदसौर से, जहां साइबर सेल की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जामताड़ा की तर्ज पर चलाए जा रहे फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया। साइबर सेल की टीम ने 21 लोगों को गिरफ्तार किया है जिसमें 17 लड़कियां और 4 लड़के शामिल हैं। आपको बता दें कि शेयर ट्रेडिंग के नाम पर डायमंड रिसर्च कंपनी बनाकर ALGO ऐप के जरिए इन्वेस्टमेंट करवाने के नाम पर कम समय में ज्यादा मुनाफा देने का झांसा देकर लोगों के साथ यहां पर ठगी की जाती थी। और ऐसे में पैसे डबल करने का झांसा देकर ठगी करने वाले इन आरोपियों पर कार्रवाई की गई और फर्जी कॉल सेंटर जो चलाया जा रहा था उस पर एक्शन लिया गया है। और अब तक यहां से
17 लड़कियां और 4 लड़कों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ऐप में निवेश करने के नाम पर ये पैसे डबल करने का लालच देकर इसमें लोगों को फंसाते थे। हमारी टीम आज साइबर हेडक्वार्टर उज्जैन की जो ब्रांच है वो वहाँ पे पहुंची और उन्होंने रेड किया, पाया कि एक फर्जी कॉल सेंटर चल रहा है। वहाँ पे करीब 22 कर्मचारी काम कर रहे थे। उनके पास बहुत सारे मोबाइल फोन्स, सिम कार्ड्स आदि मिले हैं और उनका मोडस ऑपरेंडी यही था कि लोगों को कॉल करते थे और एक फर्जी डायमंड रिसर्च कंपनी के नाम पे, इन्वेस्टमेंट के नाम पे वो पैसे इनसे लेते थे। तो वही मामले को लेकर साइबर पुलिस के एडीजी योगेश देशमुख ने जल्द बड़े खुलासे की बात भी कही है। और अब बढ़ते आगे, रुक करेंगे अगली खबर का, जहां भोपाल में पुलिस ने चरस की एक बड़ी खेप बरामद की है। दरअसल इसमें 2 पुरुष 1 महिला तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। तस्करों से 8 किलो से ज्यादा चरस बरामद की गई है। बरामद चरस की कीमत 8 करोड़ से भी ज्यादा बताई जा रही है। दरअसल क्राइम ब्रांच की टीम तस्करों से पूछताछ में जुटी हुई है और तस्करों के नेटवर्क को खंगालने की कोशिश की जा रही है और ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर ये लोग किसकी शह पर कैसे इसे ऑपरेट करते थे, इनका मोडस ऑपरेंडी क्या है। और ये जो सब कुछ यहां पर हुआ, इसमें जो कार्रवाई की गई उस पता चला ये तो लंबा नेटवर्क हो सकता है। हालांकि ये जो पूरा घटनाक्रम है सवालों के घेरे में है। और अब बात उज्जैन की, जहां पर नानाखेड़ा क्षेत्र में स्थित मैक्स केयर हॉस्पिटल में ऑटोक्लेव में ब्लास्ट होने से 2 कर्मचारी झुलस गए हैं। इसमें एक महिला कर्मचारी की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है, जिसे इंदौर रेफर किया गया है। वहीं बात करें, सीएमएचओ ने हॉस्पिटल का लाइसेंस 10 दिन के लिए रद्द कर दिया है और साथ ही घटना वाली जगह को भी सील कर दिया गया। उज्जैन से खबर, जहां नानाखेड़ा क्षेत्र में मैक्स केयर हॉस्पिटल में ऑटोक्लेव में ब्लास्ट होने से 2 कर्मचारी झुलस गए, जिसमें एक महिला कर्मचारी की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। फिलहाल महिला को इंदौर रेफर कर दिया गया है, उसका इलाज जारी है। तो फिर ये पूरे घटनाक्रम के बाद आपको ये भी बताएं कि सीएमएचओ ने हॉस्पिटल का लाइसेंस 10 दिनों के लिए रद्द कर दिया है। साथ ही घटना वाली जगह को सील भी किया गया है। और बढ़ते आगे, टीकमगढ़ से खबर, जहां नादिया गांव में अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया। दरअसल 82 एकड़ गोचर भूमि पर दबंगों ने कब्जा कर रखा था, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया है। ये तस्वीरें टीकमगढ़ की इस वक्त आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। यहां पर बुलडोजर चलाया गया, अतिक्रमण हटाया गया है। नादिया गांव की ये तस्वीरें हैं जहां पर बुलडोजर एक्शन लिया गया। लंबे वक्त से यहां पर अतिक्रमण किया गया था और अब अवैध कब्जे को मुक्त प्रशासन के द्वारा कराया गया है। रायपुर का जिक्र करते हैं, यहां पर महिला डॉक्टर से लाखों रुपए की ठगी हुई है। सिम का क्राइम में इस्तेमाल कर यहां पर डर भी दिखाया गया था। और दरअसल आरोपी ने खुद को नागपुर क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताया और महिला डॉक्टर से 5 लाख रुपए ठग लिए। दरअसल गंज थाने में ठगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है और बताया गया उसे कि सिम का अपराध के लिए इस्तेमाल किया गया, ऐसे में आप पर कार्रवाई की जा सकती है। ये डर दिखाकर महिला डॉक्टर से 5 लाख रुपए ठग लिए गए और नागपुर क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर ये ठगी की वारदात अंजाम दी गई। महिला डॉक्टर से ठगी का ये पूरा मामला सामने आया। बढ़ते आगे और कोरबा से अगली खबर, जहां कोरबा में कनबेरी गांव के पास एक चलती कार में अचानक आग लग गई। राहगीरों ने ड्राइवर की मदद की और किसी तरह उसे कार से बाहर निकाला गया। हालांकि वो इस दौरान झुलस गया, बाद में उसे अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। ये तस्वीरें आपके सामने, धू कर जलती आग, धुएं का उठता गुबार, आप देख रहे हैं किस तरह से भीषण आग लगी है। और हालांकि कैसे ही आग लगी ये अभी साफ नहीं हो सका है, पर तस्वीरें आपके सामने देखिए। ये तस्वीरों को देख करके समझा जा सकता है कि कितनी भीषण आग रही होगी। फिलहाल अभी जो ड्राइवर है उसका इलाज जारी है, झुलस हो चुका है। लोगों ने समय रहते उसे बाहर निकाल लिया, ज़्यादा झुलसने नहीं दिया वरना उसकी जान भी जा सकती थी।
राजगढ़ जिला अस्पताल में रिश्वतखोरी पर विधायक भड़क गए हैं। डिलीवरी के लिए रिश्वतखोरी पर विधायक आग बबूला हो गए। दरअसल समीक्षा बैठक में अधिकारियों को उन्होंने फटकार लगाई थी और प्रभारी मंत्री के सामने विधायक अमर सिंह यादव ने अफसरों को खूब खरी खोटी सुनाई। न्यूज 18 ने जिला अस्पताल में वसूली की खबर को प्रमुखता से दिखाया था और राजगढ़ जिला अस्पताल में रिश्वतखोरी के इस पूरे मामले पर न्यूज 18 द्वारा खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद विधायक इस मामले को लेकर भड़क गए। दरअसल डिलीवरी करवाने के लिए रिश्वतखोरी किए जाने का आरोप था। ऐसे में इस पूरे मामले के सामने आने के बाद विधायक इस पूरे मामले पर भड़क गए और समीक्षा बैठक में अधिकारियों को उन्होंने जमकर फटकारा। प्रभारी मंत्री के सामने विधायक अमर सिंह यादव ने अफसरों को खूब खरी खोटी सुनाई। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। जिला अस्पताल में वसूली की खबर दिखाए जाने के बाद विधायक महोदय इस बात को लेकर काफी नाराज रहे और इस पूरे मामले पर कार्रवाई की बात कही। और बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश में पुलिस के नए मुखिया को लेकर कवायद तेज हो गई है। हफ्ते भर में तय हो सकता है कि नए डीजीपी आखिर कौन होंगे, उनका नाम साफ हो जाएगा। इसी महीने 30 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं मौजूदा डीजीपी सुधीर कुमार सक्सेना। नए डीजीपी को लेकर प्रदेश और केंद्र के बीच अफसरों के नाम पर मंथन जारी है। प्रदेश सरकार ने डीपीओटी को भेजा 9 नामों का एक पैनल और केंद्र सरकार 9 में से 3 नामों का पैनल बनाकर प्रदेश सरकार को भेजेगी। होमगार्ड, पुलिस, हाउसिंग कॉर्पोरेशन और ईओडब्ल्यूडीजी के नाम चर्चा में आगे आए हैं। कैलाश मकवाना, जय शर्मा, अरविंद कुमार के नाम अभी आगे बताए जा रहे हैं और हफ्ते भर में नए डीजीपी कौन होंगे ये नाम तय करके घोषणा की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजगढ़ जिले में ब्यावरा निवासी प्लम्बर वारिस खान को एबी रोड हाईवे पर कार पलटने की घटना में शिवपुरी के परिवार के 7 लोगों की जान बचाने के लिए 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि की घोषणा की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वीडियो कॉल के माध्यम से वारिस से बात की और उसकी कुशल क्षेम को पूछा और वारिस खान बाइक से बीनागंज जा रहे थे और तभी सामने से आ रही कार हादसे का शिकार हो गई। उन्होंने बिना देरी किए अपने हाथों से कार के कांच को तोड़ा और एक एक कर सभी यात्रियों को बाहर निकाला। मुख्यमंत्री ने कहा कि वारिस, आपने बहुत अच्छा काम किया। मुसीबत के समय में सहायता करना सच्ची मानवता है। मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टर्स को 15 अगस्त के अवसर पर मदद करने वाले साहसी लोगों को सम्मानित करने के निर्देश भी दिए हैं। के पात्र हैं यहीं ब्यावरा निवासी प्लम्बर का काम करने वाले वारिस खान बाइक से अपने बच्चे के साथ जा रहे थे। उन्हें वो कार जैसी पलटी खाई, वो अपनी गाड़ी से मोटरसाइकिल से पलटते हुए वापस कार के पास तक गए, कार को सीधा किया, कांच तोड़े। कांच तोड़ने के बाद लाक उनने, अब चूंकि वो प्लम्बिंग का काम उनको आता था तो उनने गेट भी खोले और गेट खोल करके सभी लोगों को अंदर से निकाला। ऐसे में 7 लोगों की जान बचाने का काम किया। मेरी अपनी ओर से वारिस खान को मैं बधाई देना चाहता हूं जो उन्होंने ये बड़ा काम किया है। मैं बात इसलिए भी कर रहा हूं कि ये काम बाकी लोगों को प्रेरणा मिले। ऐसे में कष्ट के समय में हमको जरूर मदद करना चाहिए, यही मानवता है। और मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मैंने इस वारिस खान को 1 लाख रुपए की देने का इनाम की घोषणा भी की है। और बढ़ते आगे, रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई औद्योगिक विकास नीति 2024-30 का विमोचन किया है। कार्यक्रम में उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, डिप्टी सीएम अरुण साफ शामिल हुए। सीएम साय ने कहा कि उद्योग रोजगार परक बने, इस पर ध्यान दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि उद्योग को पहली बार स्वास्थ्य और शिक्षा से भी जोड़ा गया है ताकि स्थानीय युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके। प्रदेश के युवाओं को रोजगार मूलक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने पर हमने इस नीति में प्रति व्यक्ति 15,000 रुपये प्रति माह तक का अनुदान देने का प्रावधान भी किया है। अभी तक प्रदेश की नीतियां उद्योगों के विकास की परिकल्पनाओं पर आधारित होती थीं। हमने पहली बार इस नीति के माध्यम से राज्य में पर्यटन एवं स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं में निवेश को भी प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है। इससे हमारे राज्य में पर्यटन भी एक उद्योग की तरह विकसित होगा।
मुझे यह बताते हुए भी खुशी हो रही है कि हमने स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास में किए जाने वाले निवेश को भी उद्योग की तरह ही तमाम छूटें और रियायतें देने का प्रावधान पहली बार किया है। मुझे आप सबसे उम्मीद है कि हम स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास में अधिक से अधिक निवेश आकर्षित कर प्रदेश में विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करा पाएंगे। हमारा राज्य देश के मध्य में स्थित है। आने वाले वर्षों में हम अपनी भौगोलिक स्थिति, आवागमन के आधुनिक साधनों और आप सबकी भागीदारी से प्रदेश को देश का हेल्थ हब बनाने में सफल होंगे। साथियों, प्रदेश के बस्तर एवं सरगुजा क्षेत्र में भी औद्योगिकरण की शुरुआत हो चुकी। आप लोग अच्छा उद्योग लगाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे नौजवान साथियों को रोजगार मिलेगा, उससे छत्तीसगढ़ प्रदेश आगे बढ़ेगा। यहाँ तक के छोटे छोटे फुटकर व्यापारी, उनको मुद्रा लोन का भी उन्होंने व्यवस्था किया है ताकि छोटे छोटे व्यापारी भी अपना अच्छा से व्यापार कर सके, 2-4 लोग को रोजगार दे सकें। और मंत्री केदार कश्यप ने छत्तीसगढ़ के पिछड़ेपन के लिए कांग्रेस को दोषी ठहराया और साथ ही कहा कि नई औद्योगिक नीति से प्रदेश का तेजी से विकास होगा। इस नीति के माध्यम से हमारे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, उद्योगपतियों में हर्ष व्याप्त है। और पिछली 5 वर्ष की सरकार में नीति तो बनी लेकिन उसका क्रियान्वयन नहीं हो पाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार नीति के साथ साथ उसके क्रियान्वयन पर भी विशेष तौर पर जोर दें। पूरा क्षेत्र नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी है, उसके बावजूद जो नक्सल नीति के तहत में हम जो नक्सल उसमें उद्योग की स्थापना समर्पित करके उद्योग स्थापना की दृष्टि से और हमारे जो अग्निवीर हैं उनको उद्योग स्थापना करें, ST/SC वर्ग के लोगों को इसमें विशेष तौर पे प्रावधान किया गया है ताकि वो उद्योग की दृष्टि से, उद्यमी बनने की दृष्टि से आगे बढ़ सके। और एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। बिलासपुर कटनी सेक्शन में 24 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। दरअसल 21 से 2 नवंबर तक, माफ कीजिएगा, 21 नवंबर से 2 दिसंबर तक ट्रेन कैंसिल रहेंगी और नौरोजाबाद स्टेशन पर तीसरी लाइन का काम होना है। नर्मदा एक्सप्रेस, भोपाल एक्सप्रेस भी अब नहीं चलेगी। बरौनी गोंदिया एक्सप्रेस का रूट बदल दिया गया है। तो इन ट्रेन से आवागमन करने वाले उन यात्रियों के लिए गंभीर समस्या होगी जो अमूमन इन ट्रेन से आया जाया करते हैं, और उन यात्रियों के लिए एक गंभीर समस्या जिन्होंने हाल फिलहाल में यहाँ जाने का तय किया था इन्हीं ट्रेन में से किसी एक ट्रेन से। और इसी के साथ 7 की कड़क खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।